वृंदा के सुनहरे मैदानों पर जहां सूरज की किरणें बिखरती थीं और जहां केवल प्रकृति की आवाज सुनाई देती थी, वहां एक शेर का राज्य था। उसका नाम था जोरू, जिसकी शांति उसके विशाल राज्य की तरह ही असीम थी। जोरू की शांति इतनी गहरी थी कि उसने सबसे बुद्धिमानों को भी भ्रमित कर दिया था, और यह रहस्य वृंदा के हर कोने में गूंजता था। जोरू के प्रजाजनों में 3 मित्र अपनी चंचलता और शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। जिलू बंदर, जिसकी ऊर्जा अनंत थी, लालू लकड़बग्घा, जिसकी हंसी दूर दूर तक सुनाई देती थी, और पीकू तोता, जिसकी आवाज पूरे वृंदा में गूंजती थी। इन तीनों ने मिलकर जोरू के धैर्य की परीक्षा लेने की ठानी। सबसे पहले चुनौती जिलू बंदर ने दी, जिसने एक धूप भरी सुबह में जोरू की मां द्वारा दिए गए पत्थरों और पंखों से बने एक हार को छुपाने का निर्णय लिया। यह हार जोरू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वह हमेशा इसे अपने पास रखता था। जब जोरू आराम कर रहा था, जिलू ने चुपके से हार उठाकर एक झाड़ी में छुपा दिया। जब जोरू की नींद खुली तो उसने हार की कमी महसूस की। एक पल के लिए उसका दिल चिंता से भर गया, लेकिन फिर भी उसकी अटूट शांति बनी रही। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को फिर से शांत किया। मुस्कुराते हुए उसने हार की तलाश शुरू की। उसने जिलू को न पुकारा और न ही गुस्सा दिखाया, बल्कि उसने सोचा कि इस स्थिति में भी एक सीखने योग्य बात छिपी हो सकती है। जिलू, जो पेड़ की एक शाखा से यह सब देख रहा था, वह जोरू की शांति से प्रभावित हुआ। उसने हार को वापस करने का निर्णय लिया, और जोरू की प्रतिक्रिया से उसने यह सीखा कि दूसरों की भावनाओं और यादों का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। जोरू ने जिलू को एक नज़र से धन्यवाद दिया, जो केवल आभार ही नहीं बल्कि गहरी समझ भी प्रकट कर रही थी। जिलू की चुनौती के बाद लालू लकड़बग्घा ने जोरू की शांति को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। एक शाम जब आसमान में रंग बेरंगी आभा छाई हुई थी और वृंदा में उत्सव की रात थी, लालू ने एक नई प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा, हंसी की दौड़। इसका उद्देश्य था कि कौन सबसे लंबे समय तक हंसी को बनाए रख सकता है। लालू को यकीन था कि तेज और तीखी हंसी का शोर लियो की शांति को भंग कर देगा। रात आई और वृंदा चांद और तारों की रोशनी से जगमगा उठा। एक के बाद एक सभी जानवर अपनी जोरदार और अजीबोगरीब हंसी निकालने लगे। लालू लकड़बग्घा अपनी विशिष्ट हंसी के साथ शो की अगुवाई कर रहा था, लेकिन जोरू महान शेर शांत ही नहीं बल्कि मनोरंजन का आनंद ले रहा था। उसकी नजरें लालू की उम्मीदों के विपरीत खुशी और आभार से भरी थीं। उस हंसी के शोर में जीवन का सबसे सरल और खुशहाल स्वरूप देखा। जब पीकू तोते का नंबर आया तो उसकी हंसी, जो एक उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी, खुद में ही आनंदित हो गई। उसने महसूस किया कि जोरू की शांति के सामने उसकी योजना भी असफल थी, और उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि सच्ची शक्ति आंतरिक शांति और धैर्य में निहित होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी आंतरिक शांति और धैर्य ही हमें सच्ची मजबूती प्रदान करते हैं। चाहे स्थिति कैसी भी हो, यदि हम शांति बनाए रखते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।